हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए सी लैंग्वेज का एक सिंपल सा क्विज। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अगर आपको काफ़ी अच्छे से सी लैंग्वेज आती है तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ मेन ट्विस्ट ये है कि हर सवाल में आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा। आपको बहुत ईमानदारी के साथ इस पूरे सेशन में पार्टिसिपेट करना है और ये काफ़ी इंटरेक्टिव होने वाला है और लास्ट में हम लोग आपका स्कोर भी देखेंगे और आपको पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या रूल्स हैं और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्विज। आप लोग बस रेडी रहिए इस क्विज के लिए। बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में हम लोग ये टेस्ट दे देंगे और जल्दी से पता करेंगे कि आपका स्कोर क्या रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो हर सवाल के लिए आपको मिलेंगे 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के अंदर आपको सवाल को सॉल्व करना है, अपना आंसर मार्क करना है। आंसर मार्क कैसे करेंगे? आप अपने पास ही मार्क करेंगे। उसके जस्ट बाद में उसका सोल्यूशन बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सही हुआ या गलत हुआ। अगर आपका सही हुआ है तो आप अपने आप को 1 मार्क अलॉट कर दीजिएगा और अगर गलत हुआ या जो भी है अटेम्प्ट नहीं किया या गलत हुआ तो आप 0 मार्क्स अलॉट करिएगा। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 10 सवाल रहेंगे इस टेस्ट के अंदर। ऑनेस्ट रहिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। चलिए शुरुआत करते हैं। बी रेडी। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। आपके पास मात्र 20 सेकंड है इसको सॉल्व करने के लिए। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, उसको मार्क कर दीजिए। अब मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूं जैसे ही 20 सेकंड हमारे कंप्लीट होते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है सी, क्योंकि प्रिंटफ का यूज करते हैं हम सी लैंग्वेज में कुछ भी टेक्स्ट मैसेज कंसोल पे प्रिंट करने के लिए। चलिए अगला सवाल। ये रहा अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कौन सा इनमें से कीवर्ड नहीं होता है, इसको बताइए आप। 20 सेकंड है आपके पास, टाइमर चल रहा है। टाइम में आंसर देना है आपको। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डायनेमिक। डायनेमिक कोई कीवर्ड नहीं होता है सी लैंग्वेज के अंदर। स्टैटिक भी कीवर्ड है, एक्सटर्न भी कीवर्ड है, रजिस्टर भी कीवर्ड है। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा तीसरा सवाल। व्हाट इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में वेरिएबल क्रिएट करने का सही तरीका क्या है वो आपको बताना है। तो आपके पास 20 सेकेंड है, कोशिश करिए जल्दी से इसका आंसर देने की। आप चाहें तो अपने आंसर को कॉमेंट में भी लिख सकते हैं। ओके, तो क्या है इसका सही आंसर, आइए देखते हैं। यहां पर सही आंसर है बी ऑप्शन। कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है? आप डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसको अगर इनिशियलाइज करना है तो असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के आप वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं और लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। तो आंसर हो गया इसका बी। अगला सवाल, चौथा सवाल ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल रिजल्ट 12। इनमें से कौन से एक्सप्रेशन का रिजल्ट 12 आने वाला है? अच्छे से कैलकुलेट करिए, आपके पास मात्र 20 सेकेंड है। तो देखिए इसका सही आंसर अब हम लोग जानते हैं। इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन डी, 25 राइट शिफ्ट ऑपरेटर 1। अगर 25 को आप राइट शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाता है 2 से, और 25 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 12 आएगा। सी लैंग्वेज के अंदर 12.5 नहीं आएगा। ओके, अगला सवाल करते हैं हम लोग। ये रहा अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज टू चेक इक्वालिटी ऑफ 2 वैल्यूज। 20 सेकंड मिलेंगे आपको इसका आंसर बताने के लिए। ए बी सी डी में से कौन सा सही आंसर है बताइए आप। 20 सेकंड है आपके पास और चलिए इसका सही आंसर अब हम लोग जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इक्वल टू ऑपरेटर इस तरीके से यूज होता है, 2 बार इक्वल का साइन लगाना होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है हाउ टू ऑब्टेन ग्रेटर वैल्यू बिटवीन 2 वैल्यूज इन मैक्स वेरिएबल। एक मैक्स नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर 2 वेरिएबल में ए और बी वेरिएबल है, उनमें बड़ी वैल्यू कौन सी है वो मैक्स के अंदर आनी चाहिए। तो इनमें से कौन से एक्सप्रेशन से ऐसा हो रहा है, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। तो आई थिंक आपका रिजल्ट आ चुका होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसका सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। ए और बी में जो बड़ा है वो असाइन हो रहा है मैक्स वेरिएबल के अंदर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ टू प्रिंट सिंगल टाइम आपको बैकस्लैश प्रिंट करना है, सिंगल टाइम ऑन द स्क्रीन। कैसे करेंगे? ABCD 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। बहुत ही बेसिक सवाल हैं लेकिन टाइम का कंस्ट्रेंट है, विद इन टाइम आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं अब इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें हम 2 स्लैश लगा रहे हैं। ये बेसिकली एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स में काउंट होता है, तो पहला वाला बैकस्लैश दूसरे वाले बैकस्लैश के मीनिंग को चेंज करता है और वो प्रिंटेबल सिंबल हो जाता है। तो 2 बैकस्लैश लगाने से एक्चुअल में एक ही बैकस्लैश प्रिंट होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वां सवाल है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट। कोशिश करिए इसका सही आंसर आप बता सकें, क्या प्रिंट होने वाला है। 20 सेकंड मिलेंगे टोटल आपको। चलिए, और अब आपका समय समाप्त हो गया है। सही आंसर इसका जान लेते हैं। इसका सही आंसर है 23। सिंपल मैथमेटिक्स के रूल्स लग सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सी लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर भी होता है। यहाँ बॉड मास यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस के लिए आपको अलग तरीके से देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। फिलहाल मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो 4 × 5 पहले होगा तो वो हो जाएगा 20, और 3 उसमें ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा 23। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला सवाल 9th नंबर का। कोशिश करिए इसको जल्दी सॉल्व करने की। इसमें भी आउटपुट बताना है आपको क्या आएगा। 20 सेकंड मिलेंगे आपको टोटल यहाँ पर। आई गेस आपका आंसर आ चुका होगा। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी 8, यानी 8 बाइट्स मेमोरी लेता है 4.8। बिकॉज ये रियल कांस्टेंट है, ये फ्लोट नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट डबल टाइप का होता है, इसीलिए ये 8 बाइट्स मेमोरी लेगा। अगला सवाल देखें हम लोग। 10वां सवाल है, इसका आउटपुट भी आपको बताना है। आपको मिलेंगे कुल मिला के 20 सेकेंड। चलिए, तो आपका समय खत्म हो चुका है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसमें आंसर आएगा 0, क्योंकि 10 > 8 हो जाता है ट्रू, ट्रू मतलब 1, 1 > 6 हो जाता है फॉल्स, फॉल्स मतलब 0। तो इसलिए इसका आंसर आने वाला है 0। अब आप देख लीजिए आपके कितने सवाल सही हुए। जितने सवाल सही हुए, हर एक सवाल को आपने 1 मार्क दिया हुआ है, सही सवाल को 1 मार्क दिया हुआ है। तो जिसमें भी सही आंसर किया है उनको आप ऐड कर लीजिए। कितना आपका स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 10। अगर आपका स्कोर आ रहा है, देखिए फाइनल रिजल्ट मैंने कैटेगरी बनाई हुई है। अगर आपका 10 रिजल्ट आता है तो कंग्रेचुलेशन, आप एक्स्ट्रॉर्डनरी है, क्योंकि आपने बहुत जल्दी सही आंसर पता लगा लिया। फास्ट भी है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमको सब आता है, हम कितनी जल्दी आंसर दे पा रहे हैं वो भी काउंट हो रहा है। अगर आप 7 से 9 के रेंज में आपका स्कोर आया है तो आप इंटेलिजेंट हैं। अगर आप 3 से 6 के रेंज में हैं तो अभी आपको बहुत हार्डवर्क करने की ज़रूरत है सी लैंग्वेज में, तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर 0 से 2 है तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको इस फील्ड में आना भी है कि नहीं आना है। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगर आपने अभी तक शुरुआत ही नहीं करी है सी लैंग्वेज की और इस वजह से आपका स्कोर कम आया तो निश्चिंत रहिए, आप सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सीखने के बाद इस तरह के टेस्ट और दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए इस चैनल को। और लगातार मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो कमेंट देकर ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा कि आप किस कैटेगरी में आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।